हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्यालंकार। आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2 के साथ। चैप्टर का नाम जैसे आप सभी को पता है, सेशन 1 में ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था लीनियर अलजेब्रा। कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस गेट एग्जाम में अपने को पूछे जाते हैं, ये सभी सब कुछ मैंने सेशन नंबर 1 में बता के दिया है। नहीं देखा है, फटे से जाके सेशन नंबर 1 देख लो और फिर आ जाओ इस दरबार में सेशन नंबर 2 जिसका नाम है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, मन में जरूर क्वेश्चन रहेगा अपने। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिसेस के बारे में, जिसके टाइप्स क्या है, जिसके ऑपरेशंस क्या है, ये सभी सब कुछ आज अपने को देखना है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को कहूंगा, सीट की पेटी कस के बांध के रखना है पूरा जोश और जुनून के साथ। अभी आप पूछोगे सर, सीट की पेटी कस के बांधना है मतलब क्या करना है जनाब? सीट की पेटी बांधना है मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वीडियो को लाइक ठोक देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को चारों ओर फैला देना है। चारों ओर मतलब ओहो हो, चारों ओर मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे शेयर कर दो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब 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 ये दरबार आ जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं, इनविटेशन मिल जाएगा जनाब, राइट। तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने ये विद्यालंकार चैनल को एंड फटाफट से आगे बढ़ेंगे विथ पहले इंट्रोडक्शन, राइट। अब इंट्रोडक्शन पहले मेरा रहेगा, राइट। तो जनाब, माय नेम इज सौरभ दहीवतकर, कंप्लीटेड बी एम टेक इन सिग्नल प्रोसेसिंग, MBA इन ऑपरेशंस, 7+ ईयर्स का एजुकेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, 3+ ईयर्स का कॉरपोरेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है एंड ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में पढ़ा चुका हूँ यार। तो एनर्जी बहुत तेज़ है, कम ऑन, एनर्जी बहुत तेज़ है और फटाफट से आगे भी बढ़ना है। तो आज शुरू करूंगा लीनियर अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज कुछ नया लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए, उसी को कंटिन्यू करूंगा। कम ऑन। लीनियर अलजेब्रा इज एन एरिया ऑफ स्टडी इन मैथमेटिक्स that concerns itself primarily with the study of vector spaces। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेक्टर स्पेसेस एंड the linear transformations between them। linear transformations मतलब क्या है यार? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मैट्रिसेस के कैलकुलेशन हो सकता है, डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, ये सभी सब कुछ अपने को इसके अंदर फाइंड आउट करना होता है, राइट। लीनियर अलजेब्रा इनिशियली इमर्ज्ड एज अ मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये लीनियर अलजेब्रा यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी जाता है, लेकिन इसके कुछ और एप्लीकेशंस जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या है? सबसे पहला जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज़ अ मैट्रिसेस। यहाँ पे A11, A12, A1n अप टू AMN मतलब क्या? 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कम ऑन, एक बार वापस, ये 11 जो आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चेक तो करो, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, तो ये पोजीशन क्या हो गई? ये पोजीशन क्या हो गई? 1 1 पोजीशन हो गई, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो जनाब, ये जो मैट्रिसेस है इसके कुछ तो टाइप्स तो ज़रूर रहेंगे, तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। तो पहला टाइप आपके सामने आ रहा है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज नथिंग बट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ मैट्रिक्स A, okay, then if I'll tell you like 1 2 3 4, it is nothing but how many rows are there? Just check down, these are the rows. How many rows are there? 2 rows, right? And how many columns are there? Just check down over here, 2 columns are there. It means that पहले रो लिखने का, बाद में कॉलम लिखने का, तो 2 रोज 2 कॉलम मतलब इसकी ऑर्डर हो गई 2, 2, राइट। Similarly, if I'll take another matrix such like
-1 3 5 कोई भी एक रैंडमली मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, राइट? तो चेक डाउन हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 rows are there. Just check down 1 2 and 3 rows are there, again 3 columns are there. It means that order of a matrix is 3 by 3. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? When number of rows, I'll just write down very clearly, number of rows is equal to number of columns, then it is called as a square matrix. 2 by 2 3 by 3 4 by 4 ये सारे के सारे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? अगर मैंने आपसे कहा कि 2 by 3 मतलब 2 rows 3 columns, ना जी ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुआ। ओके जी, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? इफ आई टेक एनी ऑफ द मैट्रिक्स सच लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर मैं 0 0 0 ले लेता हूँ, तो चेक तो करो कि डायगोनल ही एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? क्या बात है, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं बाबा जी। चलिए चलिए नेक्स्ट वन, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? स्केलर मैट्रिक्स मतलब बहुत सिंपल है। इफ आई कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, so that I'll get it down like 3 3 3, बाकी सब कुछ 0, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट्स तो रहेंगे लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे सम्स में अपने को गेट के लिए स्पेशली यूज़ करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय एन आई. आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, right? This I is nothing but 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इट मीन्स दैट डायगोनल ही एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे कौन रहेंगे? 1 रहेंगे, यूनिट रहेंगे, इसलिए उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट मैट्रिक्स बाय टेकिंग अ कॉमन विच इज कॉमन टू दैट ऑल द डायगोनल, राइट? विच इज कॉमन टू ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, राइट? तो इसका मतलब क्या है यार? ये इस 3 3 3 को आई कैन कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 3 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आ सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप ऐसे कर सकते हो और आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू आई। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। खुला पड़ा है चैट बॉक्स सिर्फ आपके डाउट्स के लिए, सिर्फ आपके डाउट्स के लिए, राइट? तो चलिए चलिए चलिए, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब मैं जा रहा हूँ नल मैट्रिक्स की ओर। नाम से ही झलक रहा है जिसका काम वही है अपना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब क्या? नल मैट्रिक्स मतलब सपोज इफ आई कंसिडर एनी ऑफ द मैट्रिक्स एंड दैट इज 0 0 0 0 0 0 and everything is 0, so that is called as a null matrix. You can take that matrix of 2 by 2 as well. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 by 3 लिख रहा हूँ मतलब 2 by 2 के लिए ये वैलिड नहीं होता, ऑब्वियसली ये वैलिड होता है, राइट? आगे बढ़ता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन। मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के सुनिए। A is equal to, if I'm considering any of the matrix, right? So A is equal to, just check down, come on, upper triangular, come on, नाम से ही जिसका झलक रहा है काम। चलिए, upper triangular मतलब क्या? जिसके upper triangular में elements है, मतलब suppose if I have consider 1 minus 2 3 5 4 7 और बाकी सभी सब कुछ नीचे वाले 0, इसका मतलब क्या? डायगोनल के ऊपर वाले साइड पे, ऊपर वाले ट्रायंगल पे अगर एलिमेंट्स मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं? मौजूद में मतलब प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका सगा भाई कौन हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया बाबा जी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? देखिए तो सही, एक मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ जहाँ पे है 1
-2 3, अगेन द सेम एलिमेंट्स 5 4 7, लेकिन अभी ऊपर वाले ट्रायंगल में सब कुछ ज़ीरो रहेगा और नीचे वाले ट्रायंगल में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। तो उसे क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। पूरी ताकत के साथ पूरा सारे टाइप्स पढ़ना है। 9 टाइप्स बता रहा हूँ आज, मजाक मजाक में 9 टाइप्स हो जाएंगे। 7 टाइप हो चुके हैं, 8वें टाइप की ओर जा रहा हूँ, दैट इज इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या? एक सिंपल सी कंडीशन में आपको कहना चाहता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड एज एन इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं। सपोज इफ आई कंसीडर ए इज इक्वल टू 1001, तो ए का स्क्वायर करिए। अब ए का स्क्वायर करना है मतलब मैट्रिक्स में डायरेक्टली स्क्वायर कभी नहीं होता। आप कहोगे कि यार इसको ए स्क्वायर कर दो, इसको 1 स्क्वायर, इसको 1, ऐसा कभी नहीं होता। आपको हमेशा से क्या करना पड़ता है? देयरफॉर मैं करके बताता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब ए वाला जो मैट्रिक्स है उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखने वाले हैं, उसको आपको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढना पड़ेगा। एंड वो आंसर रहेगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तो इसको एज अ स्टार मार्क करके इम्पॉर्टेंट करके आपको बिल्कुल याद रखना है, राइट। द नेक्स्ट एंड द फाइनल चीज इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब क्या? बहुत ही, इसका भी एक कंडीशन है, कम ऑन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इतना सिंपल कंडीशन बाबा जी, इतना सिंपल कंडीशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 1001, इसका अगर आपने स्क्वायर किया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसको ही कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मज़ा करना है आपको? तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको इन्वोल्यूटरी का। मैं आज बिल्कुल एग्ज़ाम के PYQ लेके आया हूँ आपके लिए इन्वोल्यूटरी का। 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। तो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, इसका बी स्क्वायर फाइंड आउट करो, वही रहेगा आपका आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको आंसर आना चाहिए बी स्क्वायर का, क्या आना चाहिए? कम ऑन, डायगोनली 1 1 1, बाकी सभी सब कुछ ज़ीरो आना चाहिए, तब जाके ये मैट्रिक्स क्या होने वाला है? कम ऑन बोलिए, क्या होने वाला है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होने वाला है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मैंने तो कहा है पहले, बिल्कुल भी वेलकम है आपके डाउट। चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए आपके डाउट्स, कमेंट आ जाना चाहिए कैसा लग रहा है अपना सेशन, एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। जैसे मैंने टाइटल में कहा था, ऑपरेशंस भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 3 बेसिक ऑपरेशंस आज देखेंगे, बाकी अपने सेशन नंबर 3 में देखेंगे। तो 3 बेसिक ऑपरेशंस क्या है? पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। ओ हो, कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। पहले मैं 2x2 का करूँगा, बाद में 3x3 का सिमिलर वे में अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 -1 3 4 एंड बी मैट्रिक्स आई एम टेकिंग इट एज -5 0 7 3, like this, okay, and you have to calculate a plus b. how you will do this? तो पहले अपने को अच्छे से मैट्रिक्स को लिख देना है उसके फॉर्मेट में, प्लस कर देना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, उसका भी फॉर्मेट लिख दीजिए। लिख दिया। अभी देखिए बड़े ध्यान से, दिस पोजीशन इज नथिंग बट, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी पहले ऊपर, क्या थी इमेज में? ये पोजीशन क्या था? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, ये पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कम ऑन, ये सेकंड रो है ना, समझ रहे हो? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वापस सेम चीज, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो उसका एडिशन इधर के 1 1 के साथ होगा, इसका एडिशन इधर के 1 2 के साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ, 2 1 का एडिशन 2 1 के साथ ही होगा। आप कहोगे नहीं इसका उधर करता हूँ, नहीं चलेगा, उसका एडिशन उसी के साथ होना चाहिए, समझ रहे हो? तो चलिए कर देंगे, कर देंगे। क्या होगा एडिशन? बता ही दो, बता ही दो। तो 1 + -5 मतलब 1 - 5 यहाँ पे होना है,
-1 + 0, 3 + 7, 4 + 3। अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? -4, -1, 10 and 7. This is what your A plus B. Any doubt, any confusion? वापस कह रहा हूँ, डाउट्स बिल्कुल वेलकम है चैट बॉक्स में, राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सिमिलर वे में आपको करना है, वही सेम एग्जांपल अगर आप कंसीडर करते हो एंड आपको फाइंड आउट करना है A माइनस बी। बस इसमें थोड़ा केयर करना है क्योंकि माइनस साइन है, सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स रहेगा साइंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, राइट। तो अच्छे से सब्ट्रैक्शन बिल्कुल देखिए। मैं बढ़ रहा हूँ आगे एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, आज हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही ध्यान से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले। मेरे को आपके सभी के साइड से जोश और जुनून चाहिए यार, तब तक मज़ा नहीं आएगा। कमॉन कमॉन कमॉन, मज़ा नहीं आने वाला है मेरे को बिल्कुल भी। सभी के साइड से मेरे को जोश और जुनून कायम बना के रखिए। गेट एग्ज़ाम देनी है अपने को, हैवी एरी गैरी एग्ज़ाम नहीं है, गेट एग्ज़ाम देनी है। जोश और जुनून कायम बना के रखना है। देयरफॉर अभी मैंने आपसे कहा कि A इंटू बी निकालो, A इंटू बी निकालो, तो A की मैट्रिक्स पहले लिख देनी है अपने को, राइट। जस्ट राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ A, आफ्टर दैट सेकेंड मैट्रिक्स। अच्छा, इसको इनटू ऐसे नहीं लिखना, इसको डायरेक्टली डॉट लिख दो, ठीक है। तो 4 3 2 0। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो पोजीशंस आपसे कही वो पोजीशन के नंबर्स बड़े ध्यान से करना है। इसकी ऑर्डर कितनी है 2/2, इसकी ऑर्डर कितनी है 2/2। तो हमेशा से एक चीज़ याद रखना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो हमेशा से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये 2 है, ये 2 है, मतलब ये सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज एक मैट्रिक्स लिया मैंने यहाँ पे 3/2 एंड एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिया 3/3। तो चेक तो करिए, इसका 2 और इसका 3 मैच नहीं हो रहा है, तो A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो, A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये केस में तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये पॉसिबल हो रहा है, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, पोजीशन को पहले मार्क करो 1 1, फिर यहाँ पे 1 2, फिर 2 1, फिर यहाँ पे 2 2। ओके, 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। कम ऑन, 1 इंटू 4, आंसर कितना आया 4। -1 इंटू 2, देखो नीचे वाले के साथ करेंगे, तो -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 हो गया। 1 2 मतलब क्या, मतलब क्या, बताइए बताइए। 1 2 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। कम ऑन, 1 इंटू 3, 3 आ गया। -1 इंटू 0, ओ हो 0 लिखना है जनाब, +0 -0 ऐसी हरकतें मत करो, 0 0 होता है, राइट। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अभी 2 1, 2 1 पोजीशन, 2 1 मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। कम ऑन, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 0 ऑब्वियसली 0 हो गया। तो आंसर बता ही दो, आंसर चाहिए मुझे। कम ऑन, 4 - 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। दिस इज वॉट योर A इंटू बी, दिस इज वॉट योर A इंटू बी। आज मैंने 2/2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो बड़े अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी के साइड से आंसर चाहिए जनाब। कैसे लगा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको याद आई, क्या आपके वो दिन ताज़ा हुए जिस दिन आपने मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। 11 12 डिप्लोमा डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने इसको ज़रूर पढ़ा है। आज हम लोग ने गेट के लिए वापस उसको रिवाइज किया है, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलना है, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा यार, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चारों दफ़ा शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, दब जाना चाहिए वो बेल आइकन। एंड
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड और भी ऑपरेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।